Good morning, all of you. I hope you all are fine. Now, today we will start chapter number 15, the working of the United Nations. In this lesson, we will learn about the structure of the UN and its working, its main agencies and their functions, achievements of the UN. In this lesson, we will learn about several functions of the UN and some negotiation about how they work for a country and how they help for a country. And organs of the UN, there are 6 organs of UN and also about agencies of the UN. There are 4 agencies of UN and achievement of the UN. Now we will start this chapter. बेटा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो यूएन है, अपना यूनाइटेड नेशन है, ये कैसे वर्क करता है, लोगों के साथ लोगों की कैसे हेल्प करता है और उन्होंने क्या क्या अपने अचीवमेंट्स लिए, उनकी कितनी एजेंसीज़ हैं, 4 एजेंसीज़ हैं और उन्होंने कौन कौन से अचीवमेंट लिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीड करना। Like any other organization, the United Nations also has several functions. It aims to maintain peace by settling dispute between nations through negotiation and preventing armed conflicts. It provides technical and scientific expertise in various fields like agriculture, education, health, etc. It needs international cooperation in solving humanitarian, economic and cultural problems. It is a center where the efforts of various nations are combined to attend to all these aims. बेटा यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन है, किसी भी अन्य संगठन की तरह संयुक्त राष्ट्र के भी कई कार्य हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना और उनके जो सशस्त्र संघर्षों को रोकना है। यह तकनीकी और वैज्ञानिक प्रदान करता है, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। इसे मानवीय, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। बेटा ये एक ऐसा केंद्र है जहां इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के प्रयासों को मिला दिया जाता है। To become a member of the United Nations, the foremost qualification is a nation's desire for world peace. It should accept the UN Charter's provisions. It should abide by laws and decisions of the UN. It must cooperate with the UN to fulfill its goal. बेटा हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, हमें यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना है तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें विश्व शांति के लिए एक राष्ट्र की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों को स्वीकार करना चाहिए। इसे संयुक्त राष्ट्र के कानूनों और फैसलों का पालन भी करना चाहिए। इसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करना चाहिए।